Good morning, students. Students, in continuation of exercise 12.2, before taking next question number 4, first of all taking photos of today's notes, and after that we will take questions. So this is page 201. This is page 201. This is page 201, page 202, page 202, this is page 203, page 204, page 205, page 206, and page 207. So students, in question number 4, a triangle and a parallelogram have the same base and same area. एक ट्रायंगल है, एक पैरेललोग्राम है, दोनों सेम बेस पर हैं, यानी कि दोनों का सेम बेस सेम है और एरिया भी सेम है. इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल 26, 28, 30, ये ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं, एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28. जो पैरेललोग्राम का बेस है वो 28 है, तो इसका मतलब ट्रायंगल का बेस भी 28 ही है. फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. स्टूडेंट्स देखिए, ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं, तो तीनों साइड्स को से पहले एस निकाल लेंगे, फिर हीरो फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल लेंगे. अब इसके बाद स्टूडेंट, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट. तो बेस पैरेललोग्राम का गिवन है और हाइट हमें निकालनी है, और साथ में ये कहता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम है. तो आप इसके ये एरिया निकालने के बाद पैरेललोग्राम का बेस लिख देंगे 28. अब हम क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. पैरेललोग्राम के बारे में निकालना है तो उसको पहले लिख लेते हैं, एरिया ट्रायंगल का हम निकाल चुके वो बाद में लिख लेते हैं. पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, और ये वैल्यू हमने ऊपर ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया. अब बेस के स्थान पर 28 सेंटीमीटर लिख देंगे, और इसको सोल्यूशन करने से हमारे इसमें हाइट ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज. कहता है कि एक फील्ड में जो ग्रास है वो 18 काउज उसको ग्रेज कर सकते हैं, 18 काउज के लिए चरने के लिए है. इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर. जो रोम्बस की शेप का फील्ड है उसकी प्रत्येक साइड 30 मीटर है, और इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48. उसका एक बड़ा डायगोनल है वो 48 है. हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग. प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितनी घास मिलेगी, मतलब घास का एरिया निकालना है प्रत्येक गाय के लिए. इसका मतलब स्टूडेंट्स, पहले हम ये जो रोम्बस है इसका टोटल एरिया निकाल लेंगे, रोम्बस का एरिया निकाल लेंगे, और उसको उस पूरे खेत को 18 काउज ग्रेज करती हैं, तो पूरे एरिया को, फील्ड के एरिया को 18 से डिवाइड कर देंगे, वो प्रत्येक काउ का एरिया आ जाएगा. सो ये फिगर बनाएंगे ABCD. देखिए, जो रोम्बस होती है उसमें ऐसे ही करते हैं, हम प्लस का निशान लगाते हैं और फिर उसकी चारों साइड्स को ऐसे मिला देते हैं, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं 90 के ऊपर. रोम्बस में और स्क्वायर में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स.
सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। देखिए ये हमारा रोम्बस है, इसकी प्रत्येक साइड 30 मीटर गिवन है। एक डायगोनल हम मान लो एसी डायगोनल, दूसरे डायगोनल को चाहे ड्रा मत करो, इसमें एक डायगोनल हमने 48 मीटर लिख दिया। अब ये हमारा फील्ड है, दो ट्रायंगल में बट गया। देखिए ट्रायंगल एबीसी में 30 30 48 तीनों साइड दे रखी हैं, तो आप ट्रायंगल एबीसी का एरिया हीरो फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ऐसे ही ट्रायंगल एडीसी, इसमें भी 30 30 48, इसकी भी तीनों साइड है, इसका एरिया भी हीरो फॉर्मूले से निकलता है। लेकिन देखिए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की साइड और इस ट्रायंगल की साइड सेम है, तो एक का एरिया निकाल लो, उतना ही एरिया दूसरी ट्रायंगल का हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमने प्रत्येक साइड रोम्बस की लिख दी और डायगोनल लिख दिया। इसके बाद हम एक ट्रायंगल ले लेंगे एबीसी और उसकी तीनों साइड दिखा देंगे 30 30 48 और हीरो फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल लेंगे। फिर हम एक लाइन लिख देंगे, बिकॉज साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल एडीसी आर सेम सेम है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ जो एबीसी का एरिया आया है वही एरिया एडीसी का डायरेक्ट लिख देंगे, कैलकुलेट दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब हम टोटल एरिया कितना हुआ फील्ड का, दोनों एरिया को ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ फील्ड कितना हो गया, दोनों ट्रायंगल के एरिया ऐड कर दिए। और नंबर ऑफ काउज इसको ग्रेज करती है 18, तो टोटल एरिया को 18 से डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा एरिया ग्रेज्ड बाय ईच काउ, प्रत्येक गाय के द्वारा चरा गया एरिया। टोटल एरिया को 18 से डिवाइड कर देंगे, 48 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। दो डिफरेंट कलर के 10 ट्रायंगुलर पीस हैं, ट्रायंगल जैसे 10 पीस हैं और 2 डिफरेंट कलर्स हैं। इसका मतलब प्रत्येक कलर, ईच पीस मेजरिंग, देखिए इसमें प्रत्येक कलर का 5-5 पीस हो गए, 5 पीस एक कलर के हो गए और नेक्स्ट 5 पीस है वो दूसरे कलर के हो गए, 2 डिफरेंट कलर्स के हैं। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, ये प्रत्येक पीस का मेजरमेंट दे रखा है। और पीस कैसा है, ट्रायंगुलर, इसका मतलब ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं और सभी पीसेज एक जैसे हैं। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के लिए प्रत्येक कलर का कितना कपड़ा चाहिए, पूरे अम्ब्रेला का कपड़ा नहीं पूछा इसमें, दो कलर हैं, एक कलर का कपड़ा पूछा है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप ऐसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे साइड्स ऑफ ईच पीस, ईच ट्रायंगुलर पीस, साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगुलर पीस, ये तीनों लिख देंगे। फिर एस निकाल लेंगे, फिर हीरो फॉर्मूले से इसका एरिया आ जाएगा, वो आएगा एरिया ऑफ ईच पीस, एरिया ऑफ ईच पीस, एक पीस का एरिया आ गया। फिर हम कहेंगे भाई एक कलर के तो 5 पीस हैं, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ईच कलर, वो एरिया ऑफ ईच पीस तो ट्रायंगल का एरिया आएगा वो होगा। और प्रत्येक कलर का एरिया कितना होगा, प्रत्येक कलर के 5 पीस हैं, तो हम जो ट्रायंगल का एरिया आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको लिख देंगे एरिया ऑफ ईच कलर। तो इसको आप ये खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। A kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter, sides 6 centimeter each, to be made of 3 different shades. काइट है 3 डिफरेंट शेड से बनाया है, 3 डिफरेंट कलर्स भी कह सकता है, शेड्स भी कह सकता है ये। तो कहता है कि हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड, प्रत्येक शेड का कितना पेपर लगेगा। देखिए ये ऊपर ये डायगोनल खींच दिया, ऊपर ये ट्रायंगल बन गई, ये पहला शेड हो गया, ये नीचे वाला ट्रायंगल दूसरा शेड हो गया, और ये नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका बेस तो 8 है और ये प्रत्येक साइड है ये 6 है। सो इनके नाम लिख देंगे हम। देखिए इसका फिगर दोबारा से बनाएंगे, हमने ये लिख दिया बिकॉज, अब इसमें हम लिखेंगे बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। देखिए स्क्वायर है, एबीसीडी हमारा स्क्वायर है, तो इसके डायगोनल इक्वल होंगे और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी करेंगे। तो इसका मतलब इसका एक डायगोनल 32 है तो दूसरा डायगोनल भी 32 होगा, और बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये पार्ट्स हैं 16 16 आगे 16 16 16 16, और ये परपेंडिकुलर भी है स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर भी है। आप यहां पर 90 का एंगल दिखा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आप पहले शेड फॉर शेड फर्स्ट शेड का एरिया निकालेंगे। देखो ट्रायंगल एबीडी, इसको ट्रायंगल एबीडी भी कह सकते हो। बेस तो हमारा 32 है और हाइट एओ, आप यहां पर बेस के साथ में नाम भी लिख सकते हो बीडी, और हाइट के साथ में एओ नाम लिख सकते हैं। इसका एरिया निकाले 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा बीसीडी है, इसमें भी वही बेस बनेगा और हाइट भी उतना ही बन जाएगा, हाइट इसका सीओ कहलाएगा, 16 ही है, इसका भी एरिया निकल जाएगा। ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीनों साइड गिवन है, तो तीनों साइड लिख देंगे फॉर शेड 3
ट्रेंगल CEF में साइड्स तो ये हो गई। अब हीरो फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया स्टूडेंट्स कंप्लीट पूरा नहीं निकलेगा, तो इसलिए √5 को साइड में निकाल करके √5 की वैल्यू रख लेंगे। 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब उसने कहा है कि प्रत्येक कलर का एरिया निकालना है, प्रत्येक शेड का, तो तीनों एरिया आ गया। फर्स्ट शेड का 256, सेकंड शेड का भी 256 और थर्ड शेड का 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। एक फर्श फ्लोर है रूम का, उसके ऊपर एक डिजाइन बनाया है, उस डिजाइन में 16 ट्रायंगुलर टाइल्स यूज की गई हैं। टाइल्स कैसी है? ट्रायंगुलर। और कितनी टाइल है? 16। तो साइड्स ऑफ द ट्रेंगल बीइंग, ये प्रत्येक ट्रेंगल जो है, प्रत्येक जो टाइल है ट्रायंगुलर, उसकी साइड तीनों दे रखी हैं, 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी टाइल्स को पॉलिश करनी है, तो सभी टाइल्स तो कितनी है? 16 है। तो पहले इस ट्रेंगल से ये प्रत्येक ट्रेंगल ट्रायंगुलर टाइल की साइज है। साइड्स ऑफ ईच टाइल, प्रत्येक टाइल की साइड क्या है? 9, 28, 35। एस निकाल करके हीरो फॉर्मूले से आप एक टाइल का एरिया निकाल लो। अब ऐसे हमारे पास 16 टाइल्स हैं, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। इसका √6 की वैल्यू यहां से यहां निकाल लेंगे और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एरिया ऑफ 16 टाइल्स, इस एरिया को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा ये आंसर नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई में पड़ा रहने दो इसको। सो इसके बाद में कहता है इसको पॉलिश करना है, इस टोटल एरिया को पॉलिश करना है, और पॉलिश करने की कॉस्ट दे रखी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने का 50 पैसा है, इसके रुपए बना लिए 50/100। और जो टोटल एरिया है दिस इंटू ये गिवन है, इसका पॉलिशिंग का एरिया खर्चा होगा 50/100 इंटू में ये दिस, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 705 रुपीज 60 पैसा हमारा ये टोटल कॉस्ट आ गया। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा जो लास्ट लेक्चर में थर्ड क्वेश्चन है एरोप्लेन का, उसका थर्ड पार्ट, उसका सबसे नीचे थर्ड पार्ट है, वो भी एक ट्रेपीजियम की शेप में है। बिल्कुल वही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन बन रहा है ये। देखिए, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम। एक फील्ड है वो ट्रेपीजियम की शेप में है, जिसकी पैरेलल साइड्स तो 25 एंड 10 मीटर हैं और नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13 है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। फील्ड का एरिया निकालना है। पहले आप फिगर बनाएंगे ट्रेपीजियम का ABCD, पैरेलल साइड्स 10 और 25 दिखा देंगे, नॉन पैरेलल साइड्स 14 और 13 दिखा दिया। और इसके बाद में देखो ट्रेपीजियम ABCD में ये जो ये AB और DC पैरेलल है लिख दिया, जो जो साइड दे रखी है सभी हमने लिख दी। स्टूडेंट्स एक चीज नोट कीजिए, हमने उस थर्ड क्वेश्चन में भी ये बताई थी, जब ट्रेपीजियम का एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला याद रखें, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यानी कि हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। तो हम इसमें हमारे पास दोनों पैरेलल साइड्स दे रखी हैं, हमारे पास हाइट नहीं दे रखी। तो ट्रेपीजियम में उस क्वेश्चन में भी थर्ड में और इसमें भी हमने ट्रेपीजियम में हाइट निकालनी है। अपना मेन पर्पज है हाइट निकालना। ट्रेपीजियम में हाइट निकालने के लिए आप पहले ट्रेपीजियम में कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसको दो भागों में तोड़ेंगे, एक तो पैरेललोग्राम और एक ट्रेंगल। सो हम इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए फ्रॉम, इसके लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे। ये AB और DC तो पैरेलल हैं, B पॉइंट से आप एक लाइन खींचें जो हमारी AD के पैरेलल होगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या हुई, इसमें हम लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट B ड्रा BE पैरेलल टू AD। सो अब हम ये तो हमने पैरेलल ड्रा किया है और AB और DC पैरेलल हैं, तो DC पैरेलल है तो इसका पार्ट DE पैरेलल होगा। सो हम सीधा कह देंगे देयरफॉर ABED इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो देयरफॉर DE हमारी किसके बराबर होगी, AB के बराबर, यानी कि 10 मीटर। अब ये 14 दे रखा है तो BE भी 14 हो जाएगा, तो लिखेंगे BE इक्वल टू AD इक्वल टू 14। जो जिसके बारे में लिखना है वो पहले, जिसके बारे में ऑलरेडी पता है वो साइड बाद में लिखें। देखिए दोनों साइड आ गई। अब स्टूडेंट्स ये टोटल साइड हमारी 25 है, ये 10 कट गया तो ये 15 मीटर बच गया। अब अपना मकसद है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, इस ट्रायंगल में हाइट निकालना। तो पहले हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर BH टू EC पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। स्टूडेंट्स अब मेन काम हमारा यहां है, ये जो BEC ट्रायंगल है
इसका एरिया आपको दो प्रकार से निकालना है। एक एरिया तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये यूज करना ही करना है क्योंकि हमें हाइट की रिक्वायरमेंट है। तो एक तो ये करेंगे 1/2 इंटू बेस EC और हाइट BH। वो BH का हमें नहीं पता तो BH ही रह जाएगा। और दूसरा इसका एरिया देखो, तीनों साइड दे रखी हैं, तीनों साइड अलग अलग हैं तो हीरो फॉर्मूले से निकाल लो। अगर तीनों साइड एक जैसे हों तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमारा यहां से ये सब लिखने के बाद मकसद ये हुआ कि ट्रायंगल BEC का एरिया हम दो प्रकार से निकालेंगे और उनको इक्वेशन नंबर 1, 2 मानेंगे, दोनों एरिया को बराबर रख देंगे तो हम हाइट निकाल पाएंगे। फिर इसमें देखिए, सबसे पहले आप ट्रायंगल BEC का एरिया ट्रायंगल BEC, ये BH परपेंडिकुलर है तो एरिया ट्रायंगल BEC क्या होगा, 1/2 इंटू बेस तो EC हो गया और हाइट BH हो गई। EC हमारा 15 है, 1/2 इंटू 15 मीटर इंटू BH, ऐसे ही रहने दो, एक नंबर इक्वेशन मान लेंगे। अब इस ट्रायंगल में इसी ट्रायंगल का एरिया दोबारा निकालेंगे तो हम लिखेंगे आल्सो इन ट्रायंगल BEC, तीनों साइड लिख दो पहले, 13, 14, 15 तीनों साइड लिख दी, फिर S निकाल लिया। उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे हीरो फॉर्मूले से, 84 मीटर स्क्वायर आ गया, इसको दो नंबर इक्वेशन मान लेंगे। देखिए हमने BEC ट्रायंगल का एरिया दो तरह से निकाला है, ये एक नंबर इक्वेशन में और दो नंबर इक्वेशन में। हमारा ट्रायंगल BEC वही है तो दोनों एरिया को बराबर रख देंगे। तो अब इन दोनों एरिया को बराबर रखेंगे तो बराबर रखने से, दोनों एरिया बराबर रखने से हमारे पास BH आ जाएगा, इनको इधर ले जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 11.2 मीटर आ गया BH क्या है, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रायंगल की हाइट है वही ट्रेपीजियम की हाइट होगी। हमारा मकसद था कि ट्रेपीजियम की हाइट निकालना। सो अब आप इसमें जो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम या एरिया ऑफ फील्ड भी कह सकते हैं आप, एरिया ऑफ फील्ड ही पूछा है इसने। देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या करेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हमारी पैरेलल साइड्स हैं AB और DC और इंटू में उनकी हाइट BH आ जाएगी। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया इसमें 1/2 इंटू AB प्लस DC और इंटू में हाइट लिख दी BH। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। सो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेस्ट करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स आप इसके एग्जाम्पल भी करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से उसके बारे में डिस्कस कर लेना। ओके, थैंक्स।